हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में बच्चों हम MS वर्ड 2010 के कुछ स्पेशल फीचर्स के बारे में पढ़ते हैं, कुछ और जानकारी लेते हैं कि MS वर्ड जो है वो वर्ड का एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ये MS ऑफिस पैकेज का एक पार्ट है अब हम उसके बारे में सीखेंगे कि किस तरह से हम वर्ड आर्ट को इंसर्ट करते हैं अपने डॉक्यूमेंट में। तो वर्ड आर्ट क्या होता है बच्चों? MS वर्ड में एक ऑप्शन होता है कि वर्ड आर्ट के थ्रू हम कोई भी अपने टेक्स्ट को स्टाइलिश बना सकते हैं, उसमें अलग अलग इफ़ेक्ट डाल सकते हैं, जैसे उसकी आउटलाइन कर सकते हैं, शेप कर सकते हैं, अलग अलग दूसरे डिज़ाइन डाल सकते हैं। तो टेक्स्ट को हम अलग अलग स्टाइल में भी टाइप कर सकते हैं, जो कि हम वर्ड आर्ट की हेल्प से करते हैं। और उसके अलग अलग कलर, शेडो, रोटेट करना टेक्स्ट को, वो सब हम इसमें कर सकते हैं। तो हम अपने वर्ड आर्ट टेक्स्ट को किस तरह से इंसर्ट करते हैं, उसके लिए कुछ स्टेप्स होते हैं। जैसे सबसे पहले रिबन में से हमें इंसर्ट टैब को सेलेक्ट करना होता है। उसके बाद हमें वर्ड आर्ट सेलेक्ट करना होगा टेक्स्ट ग्रुप में से। और फिर उसके बाद हम ये हमारे पास वर्ड आर्ट गैलरी दिखेगी, जो कि यहाँ पर है। उसमें से हम अपनी पसंद का स्टाइल को सेलेक्ट कर सकते हैं, जिस भी स्टाइल में हमें अपना टेक्स्ट चाहिए। और फिर उसको हम वर्ड आर्ट टेक्स्ट को हम अपने डॉक्यूमेंट में इंसर्ट कर देते हैं। तो उसमें से हम अपना फॉर्मेट, स्टाइल, साइज और टेक्स्ट का सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद हम क्लिप आर्ट को कैसे इंसर्ट करते हैं। हमने बच्चों डॉक्यूमेंट में बहुत सारी पिक्चर्स देखी हैं कि MS वर्ड में क्या होता है, हम अपने डॉक्यूमेंट में अपनी डिज़ायर्ड जगह पर अपनी पसंद की पिक्चर को इंसर्ट कर सकते हैं। MS वर्ड अपने आप में एक रेडीमेड पिक्चर गैलरी होती है, जिसको कि हम क्लिप आर्ट बोलते हैं। इसमें अलग अलग तरह की क्लिप होती हैं, ऑलरेडी रेडीमेड होती हैं। तो सबसे पहले उसके लिए हमें रिबन में से इंसर्ट टैब को क्लिक करना होता है और फिर क्लिप आर्ट इलस्ट्रेशन ग्रुप में से क्लिप आर्ट को सेलेक्ट करेंगे। सबसे पहले हमने बताया इंसर्ट टैब को क्लिक करना है, उसके बाद क्लिप आर्ट को सेलेक्ट करना है और उसके बाद वो जो क्लिप हम चाहते हैं उसका नाम हमें सर्च बॉक्स में लिखना है। जैसे हम एनिमल्स चाहते हैं तो एनिमल्स को लिख करके गो बटन क्लिक करेंगे तो हमें एनिमल्स की बहुत सारी पिक्चर्स दिखेंगी। उनमें से हम अपनी पसंद की पिक्चर्स को सेलेक्ट कर सकते हैं और उस पर क्लिक करेंगे तो हमारी वो पिक्चर आ जाएगी, इंसर्ट हो जाएगी। इसके बाद हम पिक्चर्स को किस तरह से इंसर्ट करते हैं, डॉक्यूमेंट में हम पिक्चर्स भी दूसरी फाइल से भी लेकर के हम इंसर्ट कर सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले इंसर्ट टैब को क्लिक करके फिर पिक्चर के ऑप्शन को क्लिक करना होगा इलस्ट्रेशन में से। तो हमारे पास पिक्चर का एक डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा हमारे स्क्रीन पर। उसमें से हम अपनी पिक्चर को डिज़ायर्ड लोकेशन पे से सेलेक्ट कर सकते हैं और फिर इंसर्ट बटन करके हम उस पिक्चर को अपने डॉक्यूमेंट में इंसर्ट कर सकते हैं। उसके बाद बच्चों हम देखते हैं कि किस तरह से हम शेप्स इंसर्ट कर सकते हैं। तो बच्चों हमारे यहाँ पर ये कई सारी शेप्स दिखाई गई हैं। हमें उन्हें बनाने की ज़रूरत नहीं होती है, वे ऑलरेडी MS वर्ड में होती हैं। हम उनको डायरेक्टली अपने डॉक्यूमेंट में ऐड कर सकते हैं। अलग अलग तरह की शेप, लाइन शेप, ब्लॉक एरो, फ्लो चार्ट, स्टार, बैनर, कोई भी शेप हम अपने डॉक्यूमेंट में ऐड कर सकते हैं। उसके लिए इंसर्ट टैब को क्लिक करके हमें इलस्ट्रेशन ग्रुप में से शेप्स के ऑप्शन को क्लिक करना है और फिर शेप को पर क्लिक करके हमें उसको अपने डॉक्यूमेंट में ड्रैग करना है। तो जब हमारी शेप बन जाती है तो हम फॉर्मेट टैब में से वो ऑटोमेटिकली हमें दिखाई देती है, जो शेप हमने सेलेक्ट की थी। अब हम शेप का कलर किस तरह से चेंज करेंगे, जो शेप हमने सेलेक्ट किया है। उसके लिए हमें शेप पर डबल क्लिक करना है तो फॉर्मेट टैब खुलता है। उसके बाद शेप फिल का ऑप्शन हम सेलेक्ट करना है स्क्रीन पे। तो उसमें अलग अलग कलर की लिस्ट होती है, उसमें से हम अपना डिज़ायर्ड कलर को सेलेक्ट करके उसको फिल कर सकते हैं। इसके बाद बच्चों हम शेडो इफ़ेक्ट देखते हैं कि शेडो इफ़ेक्ट होते हैं शेप में, कि डबल क्लिक करना है हमें शेप के ऑप्शन को, फिगर को सेलेक्ट करके, और फॉर्मेट टैब खुल जाता है। उसके बाद शेप इफ़ेक्ट सेलेक्ट करेंगे शेप स्टाइल ग्रुप में से तो एक पॉपअप विंडो खुलती है जिसमें अलग अलग इफ़ेक्ट और स्टाइल होते हैं, उनमें से हम किसी को भी सेलेक्ट कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि किस तरह से हम सेलेक्ट करते हैं ग्रुप की ऑब्जेक्ट और शेप्स को, ग्रुप किस तरह से सेलेक्ट करते हैं। तो बच्चों यहाँ पर आप देख रहे हैं 3 अलग अलग तरह की शेप्स दिखाई दे रही हैं। तो इसमें एक ऑप्शन होता है कि जिसमें हम इन सबको एक साथ एक शेप की तरह भी सेलेक्ट कर सकते हैं और उनको
ग्रुप को हम अलग अलग भी कर सकते हैं। तो अब किस तरह से पहले हम इनको ग्रुप करके एज ए वन ऑब्जेक्ट यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम उनको एक जगह पर स्टैकिंग कर देते हैं, एक के ऊपर एक शेप को रख देते हैं, और उसके बाद शिफ्ट की को यूज़ करते हैं इसको करने के लिए, और उसके बाद अपने माउस को रिलीज़ कर देते हैं और उन तीनों ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लेते हैं। ग्रुपिंग के बाद ये सब ऑब्जेक्ट इस तरह से दिखते हैं, और फिर सारे ऑब्जेक्ट जो होते हैं एक साथ उनको ड्रैग कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, और ये एक ऑब्जेक्ट की तरह से मूव करेंगे। इसको हम अनग्रुप भी कर सकते हैं। सबसे पहले ऑब्जेक्ट पर राइट क्लिक करके फिर हम ग्रुपिंग पर क्लिक करके अनग्रुप ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे शॉर्टकट मेनू से, तब हमारे ये सब शेप्स अनग्रुप हो जाएंगी। इसके बाद हम देखते हैं कि हम सिंबल्स किस तरह से इंसर्ट करते हैं अपने डॉक्यूमेंट में। तो बच्चों आप यहाँ पर देख रहे हैं ये सब अलग अलग सिंबल्स बने हैं। ये क्लिप आर्ट में पिक्चर्स होती, कुछ शेप्स और पिक्चर्स नहीं होती हैं, तो ये कुछ स्पेशल सिंबल्स होते हैं जो हमारे कीबोर्ड पर भी नहीं मिलते हैं। तो एमएस वर्ड में अलग अलग तरह के सिंबल्स हम डॉक्यूमेंट में ऐड कर सकते हैं। उसके लिए हमें कुछ स्टेप्स को फॉलो करना होता है। सबसे पहले हमें कर्सर को, जहाँ पर हम सिंबल इंसर्ट करना चाहते हैं वहाँ पर हमें कर्सर को ले जाना होता है। उसके बाद इंसर्ट टैब को क्लिक करके उसमें से सिंबल के ऑप्शन को, इंसर्ट टैब को क्लिक करके फिर सिंबल के ऑप्शन को क्लिक करेंगे, और जो भी सिंबल हमें चाहते हैं उसको सेलेक्ट करेंगे। उस तरह से फिर हम उसको कर्सर को हटाएंगे तो वहाँ पर वो सिंबल इंसर्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट होता है हेडर और फुटर। हेडर होता है हर एक डॉक्यूमेंट में ऊपर की तरफ कुछ मार्जिन छुटा होता है जिसको हम हेडर बोलते हैं, और नीचे की तरफ कुछ मार्जिन छुपा होता है डॉक्यूमेंट में, उसको हम फुटर बोलते हैं। तो हम किसी भी डॉक्यूमेंट में हेडर और फुटर इंसर्ट कर सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले इंसर्ट टैब को क्लिक करके और हेडर और फुटर ग्रुप में से हेडर को सेलेक्ट करना है, और फिर किसी भी स्टाइल को हम अपने चॉइस का पर सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद जो टेक्स्ट हम चाहते हैं अपने हेडिंग में लिखना सेंटर टॉप में, वो हम लिख सकते हैं, और उसके बाद क्लोज हेडर और फुटर वाले ऑप्शन को हम सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से हम अपने डॉक्यूमेंट में हेडर इंसर्ट कर सकते हैं, और उसके बाद फिर हम फुटर भी इसी तरह से इंसर्ट करेंगे। बस उसमें इंसर्ट टैब सेलेक्ट करके फुटर का ऑप्शन सेलेक्ट करना है हेडर फुटर ग्रुप में से। तो हमारे सामने एक गैलरी दिखेगी, उसमें से हम अपनी चॉइस का स्टाइल को सेलेक्ट कर सकते हैं, और उसके बाद हम अपने टेक्स्ट को, जो कुछ हम फुटर में लिखना चाहते हैं, उसको हम क्लोज हेडर एंड फुटर ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे डिज़ाइन टैब के क्लोज ग्रुप में से। तो इस तरह से हम उसमें फुटर ऐड कर सकते हैं। अब हम पेज नंबर कैसे इंसर्ट करते हैं किसी डॉक्यूमेंट में। इंसर्ट टैब में सबसे पहले इंसर्ट टैब क्लिक करेंगे, उसके बाद पेज नंबर क्लिक करेंगे हेडर और फुटर ग्रुप में से। तो हमारे सामने एक ड्रॉप डाउन लिस्ट आएगी, उसमें से हम पेज नंबर की लोकेशन सेलेक्ट कर सकते हैं, और उसके बाद जो भी स्टाइल का हम चाहते हैं नंबर लिखना, उसको हेडर और फुटर में से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से हम अपने डॉक्यूमेंट में पेज नंबर ऐड कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि हम केस कैसे चेंज करते हैं, मतलब अल्फ़ाबेट, स्मॉल अल्फ़ाबेट, कैपिटल लेटर्स, वो किस तरह से चेंज करना है। सपोज़ हमें पूरे पेज को कैपिटल लेटर्स में लिखना है, और हम लिखा हुआ है, और अब हम उसको स्मॉल लेटर में चेंज करना चाहते हैं, तो हमें पूरे पेज को दोबारा से लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। उसके लिए चेंज केस ऑप्शन को हम सेलेक्ट करते हैं। अपर केस का मतलब कैपिटल लेटर होता है, और लोअर केस का मतलब स्मॉल लेटर होता है। तो एमएस वर्ड 2010 में 5 केस ऑप्शन होते हैं: सेंटेंस केस, अपर केस, लोअर केस, टॉगल केस और कैपिटलाइज ईच वर्ड। तो इसमें क्या होता है, सेंटेंस केस में क्या होता है कि सिर्फ सेंटेंस का फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है। अपर केस में सारे लेटर्स कैपिटल हो जाते हैं। लोअर केस में सारे लेटर्स, सारे वर्ड्स स्मॉल में हो जाते हैं, और टॉगल केस में रिवर्स हो जाता है, जो स्मॉल में है वो कैपिटल में और जो कैपिटल में है वो स्मॉल में। और कैपिटलाइज ईच वर्ड में हर एक वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल हो जाता है। तो इस तरह से कुछ स्टेप्स होते हैं, उनको फॉलो करते हैं। सबसे पहले टेक्स्ट को सेलेक्ट करके होम टैब पर क्लिक करते हैं, और फिर चेंज केस के ऑप्शन को सेलेक्ट करते हैं फॉन्ट ग्रुप में से। उसके बाद हम देखते हैं पेज बॉर्डर किस तरह से हम ऐड करते हैं। पेज, हम अलग अलग टाइप के बॉर्डर अपने पेज पे ऐड कर सकते हैं। उसके लिए हमें कुछ स्टेप्स फॉलो करने होते हैं। पहले हम पेज लेआउट टैब को क्लिक करेंगे, और फिर पेज बॉर्डर, पेज बैकग्राउंड ग्रुप में से पेज बॉर्डर सेलेक्ट करेंगे, और फिर
हम देखते हैं कि हमें बॉर्डर और शेडिंग डायलॉग बॉक्स आ जाता है हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट। उसमें से हम अपनी पसंद का बॉर्डर स्टाइल, कलर, विड्थ सेलेक्ट करके ओके को क्लिक करेंगे तो हमारा फिर हम प्रीव्यू देख सकते हैं विंडो में कि हमारा पेज पूरे इस बॉर्डर में सेलेक्ट हो गया है या नहीं। उसके बाद हम उसको फाइनली ओके कर सकते हैं। इसके बाद पेज का कलर भी हम चेंज कर सकते हैं एमएस वर्ड में। उसके लिए सबसे पहले पेज लेआउट को सेलेक्ट क्लिक करके फिर पेज कलर के ऑप्शन को बैकग्राउंड ग्रुप में से सेलेक्ट करना है और फिर अपनी पसंद के कलर पैलेट में से कलर को चूज़ करके हम उसको अप्लाई कर सकते हैं। तो ये था बच्चों एमएस वर्ड 2010 के बारे में। फिर से एक बार समराइज़ करते हैं कि वर्ड आर्ट ऑप्शन होता है एमएस वर्ड में, जिससे कि हम स्टाइलिश टेक्स्ट लिख सकते हैं। और एमएस वर्ड का जो क्लिप आर्ट ऑप्शन होता है उससे हम डॉक्यूमेंट में अपनी या दूसरी फाइलों में से पिक्चर्स इंसर्ट कर सकते हैं। एमएस वर्ड हमें रेडीमेड शेप्स होती हैं उसके अंदर, और शेप फिल ऑप्शन जो होता है उससे हम अलग अलग कलर भर सकते हैं शेप्स के अंदर। टॉप मार्जिन, हर एक पेज का डॉक्यूमेंट का जो ऊपर का टॉप मार्जिन होता है उसे हम हेडर बोलते हैं, और जो बॉटम का टॉप मार्जिन होता है हर एक पेज में उसे हम फुटर बोलते हैं। तो इस तरह से बच्चों आपने देखा कि एमएस वर्ड 2010 में कितने सारे ऑप्शंस होते हैं जिससे हम अपने डॉक्यूमेंट को और ज़्यादा स्टाइलिश बना सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।